हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी। स्वागत करती हूँ माय ऑर्गेनिक गार्डन में। गाय का गोबर आप तो सभी जानते हैं, आपने इंटरनेट पे और जगह जगह आपने सुना होगा कि हमारी खेती के लिए, हमारे घर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हर एक चीज़ के लिए कितना गुणकारी है। ये जो मैंने अपने फार्म हाउस पे जो एक सेटअप बनाया, कॉटेज बनाया, उसको अभी देखा कितना ख़राब था और ये मैंने गोबर से अभी लिपवाया इसको। और अब इस पे बनेंगी कुछ डिज़ाइंस जो आप मेरे साथ में देखेंगे। दिवाली के आसपास बनाऊँगी। ये भी एक कोट और बाकी है। ये बाहर तो क्योंकि सूखा हुआ है और किनारे पे थोड़ी वाइट लाइन बना दी गई है इस पर अंदर की तरफ जो है वो अभी गीला है क्योंकि वहाँ हवा थोड़ा मुश्किल से जाती है, धूप अंदर जाती नहीं। तो ये अभी गीला है। इस पे एक और सेकंड कोट भी लगना बाकी है। फिर इस गाय के गोबर, इसमें बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन होते हैं हमारी स्किन पे, हमारे खांसी जुकाम, तो वो बैक्टीरिया इसमें नहीं आता। बहुत सारे गुण हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको गाय के गोबर के जो गुण हैं वो मिल जाएंगे। और ये तो रही घर की बात, इसको मैंने लिपवाया। आजकल ऐसा कोई करता नहीं, मेरा मजाक भी उड़ाया घर पर, कोई बात नहीं। अब ये दूसरी चीज़ आती है, ये है डीकम्पोज़र, जिससे कि मैं ठीक कर रही हूँ अपनी खेती को। यहाँ पर केमिकल फार्मिंग होती थी और दूसरे लोग खेत करते थे, उठा दिए जाते थे खेत। अब मैंने सोचा ये है जीवामृत, जो कि गाय के गोबर से बनाए और गौमूत्र से। तो और ये डीकम्पोज़र, ये भी गाय के गोबर और गौमूत्र से निकाला हुआ बैक्टीरिया है, जो कि आपको आसानी से ऑनलाइन मिल जाता है। तो इस मिट्टी को क्योंकि मुझे ठीक करना था, ये पहला साल है, तो अपने किचन गार्डन को तो मैंने बहुत देखभाल की इस तरीके से। अब बारी थी खेती की, तो यहाँ पर अभी पूरी तरह से सेटअप नहीं है, काम चल रहे हैं, तो बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस मिट्टी को ठीक करने के लिए। इसमें मैंने इस कंटेनर में जीवामृत डाला और ये जो पानी मेरी सब्जियों में डाल रहा था, ये घर के लिए जो सब्जियां उगाई गई उसके लिए, तो उसमें मैंने ये मैनुअली हाथ से उठाकर ये इस तरह से कई घंटों तक ये जीवामृत बहाया इसमें। ये बिल्कुल दही के जामन की तरह काम करता है। जो दूध में हम थोड़ा सा वो दही डाल देते हैं, बैक्टीरिया होता है एक्चुअली, वो दूध को जमा देता है। तो इस तरह से मेरी पूरी सब्जियों में ये जीवामृत मिक्स हो गया इस पानी के साथ। चलते चलते बहुत थोड़ा थोड़ा बहा है, बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया कि बिल्कुल दही, दूध, इतने सारे दूध में हम 1 चम्मच भी दही डाल दें तो क्या होता है, वो जम जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये जीवामृत या डीकम्पोज़र काम करता है हमारी मिट्टी में भी। और ये 6 महीने में मिट्टी आपको रिज़ल्ट देने लगेगी। 6 महीने में आप देखेंगे कि मिट्टी भुरभुरी हो गई है। अभी ये मिट्टी बहुत सख्त है, अभी तो जुताई हुई है, इसमें आलू लगा है, सरसों है, गेहूँ अभी लगने जा रहा है इसके अंदर। तो अगर आप ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती करते हैं तो गाय के गोबर के बिना संभव नहीं है एकदम से आप अच्छे रिज़ल्ट ले लें। और सबसे अच्छा डीकम्पोज़र, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो ज़मीन को, जो उसकी उर्वरा शक्ति होती है, उसको बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल है। तो इस तरह से पूरा दिन यहाँ पर मेहनत करते हैं मैं, और यहाँ पर कुछ वर्कर हैं मेरे, और दोपहर में वो चले जाते हैं खाना खाने, और मैं यहाँ अकेले खेत पर 2 घंटे 2.5 घंटे मुझे बैठना होता है। तो मैं भी अपना टिफ़िन लेके आती हूँ यहाँ पर। और थोड़ी, अभी तो मौसम ठीक हो गया है, पर जब गर्मी थी तब तपती गर्मी में मुझे यहाँ बैठना पड़ता था, तब तो ये घर भी नहीं था। ये अभी बन रहा है, कंस्ट्रक्शन जारी है। और ये जो देख रहे हैं स्विमिंग पूल है छोटा सा, वरना बच्चों का आना मुश्किल है खेत में। उनको बिल्कुल भी शौक़ होता नहीं, आजकल की जनरेशन को बहुत कम बच्चे हैं जो लगाव रखते हैं। हम ही कभी गांव में नहीं आए तो बच्चे कैसे आएंगे। तो बस एक कोशिश, एक खूबसूरत आसान सा शांति भरा माहौल कि कभी आएँ यहाँ पर हम लोग, तो हरियाली मिले और अपना एनवायरनमेंट खूबसूरत सा बना के यहाँ पर लगेंगे। अभी अगले सीज़न में पेड़ पौधे यहाँ पूरा मुझे बाग लगाना है। खेती हम दूसरे खेतों में करेंगे। ये तार जो मैंने लगवाए हैं वो बाग के लिए किए हैं। तो अभी क्योंकि मेरे खेत खाली थे, बारिश के सीज़न के लिए अभी टाइम था, तो मैंने सोचा कि ज़मीन भी अच्छी हो जाएगी और तब तक कुछ आसान सी फसलें इसमें लगा दी जाएं। तो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ रही है अभी तो, क्योंकि इतनी खरपतवार, हम इसमें घास के लिए केमिकल फार्मिंग में तो हम केमिकल डाल देते हैं, तो उसमें मैंने देखा है 3 महीने तक घास नहीं निकलती, जो कि आप सोचिए कितनी जहरीली होती है।
अभी हमें हाथों से निकालनी पड़ रही है सारी घास। ये जो बिखरी हुई दिख रही है, सब जुताई करवाई थी तो घास निकल गई थी और अभी बीच बीच में ये फूट रही है। जहाँ जहाँ पानी लग जाता है, थोड़ी हरियाली जब दिखती है, तो हम साथ के साथ इसको डेली के डेली चेक रखते हैं खेत के ऊपर कि इसकी जड़ें ज़्यादा फैल ना पाएँ। मैं वही सोचती थी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इतनी आसान तो नहीं, पर मेहनत से सब कुछ संभव है। तो गाय गाय की गोबर के मैंने चमत्कार देखे अपने घर में, गार्डन में, तो अब खेती में। तो आप भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। जो मैं कर रही हूँ आप जानकारी रख सकते हैं। रिज़ल्ट हम सब मिल के देखेंगे गार्डन के बाद अब खेती में। तो ये सारी चीज़ें, गुणकारी गोबर और इसकी जो वैल्यू है, हमें समझना चाहिए केमिकल फार्मिंग को छोड़कर। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा और आगे की जानकारी के लिए आप बने रहें मेरे साथ में। सो स्टे कनेक्टेड।